आज हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से मनुष्य के 7 शरीरों को गायत्री की साधना के द्वारा किस प्रकार से जागृत किया जाए और उन 7 शरीरों के जागृत होने के पश्चात में व्यक्ति को क्या सफलताएं मिलती हैं, व्यक्ति किन ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देने के लिए जा रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज का जो विषय है उसमें हम आपके लिए बताने के लिए जा रहे हैं कि जो व्यक्ति के 7 शरीर होते हैं उन शरीरों को गायत्री की साधना से हम कैसे जागृत करें। तो इन 7 शरीरों के बारे में पहले समझने का प्रयास करें। 7 शरीरों का यदि अस्तित्व के आधार पर उनका विभाजन किया जाए तो इनको 7 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला जो शरीर होता है वो वृक्ष का होता है। वृक्ष का जो शरीर है वो स्थिर होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई सोचने की या किसी अन्य क्रिया की उसमें कोई जगह नहीं होती है। वह सिर्फ स्थिर होता है, जड़ रूप में होता है। दूसरा शरीर जो होता है वो जानवरों में होता है। पौधों से वो शरीर थोड़ा हट करके होता है। पौधे एक जगह पर स्थिर होते हैं, जबकि जानवर जो है वो क्रियाशील होते हैं। क्रियाशील होते यानी उन्हें भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, वो उन्हें भय भी लगता है, क्रोध भी आता है, अपनी रक्षा भी वो करते हैं। ये दूसरा शरीर यहाँ तक जागृत होता है। तीसरा शरीर मनुष्य में जो जागृत होता है उसमें मन और चित्त दोनों जागृत होते हैं। मनुष्य का जो शरीर है उसमें सोचने की शक्ति होती है, उसमें व्यक्ति पैदा होता है तो उसकी मृत्यु तक सोचने की उसकी शक्ति होती है। ज्ञान होता है, कैसे खाना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, ये सब क्रियाओं की उसे उसमें होश रहता है, यानी जागृत अवस्था में रहता है। तीसरा जो शरीर है वो चेतना और मन इन पर केंद्रित होता है। उससे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों की चिंता होती है। जो बीत गया उसके बारे में भी सोचता है, जो आने वाला है उसके बारे में भी सोचता है, वर्तमान के भी बारे में सोचता है। लेकिन पशु जो होता है वो सिर्फ आज के बारे में सोचता है, उसे कल के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता है। आज के बारे में क्या, वो इसी क्षण के बारे में सोचता है, जबकि मनुष्य आगे के बारे में तक सोचता है। जब हम साधना करते हैं तो फिर व्यक्ति का चौथा शरीर जागृत होता है। उस शरीर से में क्या होता है, जब उस शरीर में व्यक्ति जाता है तो वो देव मानव कहलाता है। और एक शरीर जो है जो अचेतन अवस्था में होता है वो प्रेत योनि का कहलाता है। प्रेत योनि में जो व्यक्ति जाता है वो स्वयं का भी नुकसान करता है और दूसरों का भी नुकसान करने में उसे आनंद आता है। लेकिन जो देव योनि का व्यक्ति होता है उसे खुद का अच्छा करना और दूसरे के का भी अच्छा करने में उसको आनंद आता है। लेकिन इसमें जा कर के व्यक्ति कुछ समय तक के लिए ठहर सकता है और आगे नहीं बढ़ सकता,
क्योंकि प्रेत योनि में व्यक्ति फिर से मनुष्य शरीर में आता है। देव योनि में जहाँ सुख ही सुख होता है वहाँ व्यक्ति थोड़ा सा कुछ समय के बाद में ऊब जाता है। आपके जीवन में कल्पना करें, यदि सुख ही सुख आ जाए तो फिर आपको ऊब आ जाएगा। दुख होना व्यक्ति के जीवन में जरूरी है, इसलिए जहाँ दुख होते हैं वहाँ व्यक्ति जीवित होता है। तो चौथे शरीर से भी लौटने की गुंजाइश रहती है। अब जो पांचवा शरीर होता है उसमें फिर प्रेत योनि खत्म हो जाती है, क्योंकि वो जागृत अवस्था होती है। उसमें व्यक्ति पूरा जागा हुआ होता है, उसमें व्यक्ति का अहम खत्म हो जाता है, सिर्फ व्यक्ति रह जाता है, मैं नहीं रहता। जहाँ मैं है वहाँ तू भी होता है। तो जहाँ अहंकार खत्म हो गया वहाँ पर फिर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। उसमें व्यक्ति अनंत काल तक रह सकता है, बहुत समय तक उसमें व्यक्ति रह सकता है। इसके पश्चात जब और व्यक्ति की साधना बढ़ती है तो वो छठवें शरीर में प्रवेश करता है। छठवें शरीर में फिर व्यक्ति पैदा नहीं होता। पैदा होने के लिए योनि यानी स्त्री की गर्भ, तो फिर वो व्यक्ति जो है गर्भ धारण नहीं करता है, इसलिए उसे हम बोलते हैं, जैसे ब्राह्मण को द्विज यानी उसका दूसरा जन्म हो जाना, वो ब्रह्मज्ञानी बोलते हैं। ब्रह्मज्ञानी यानी जिसको का दूसरा जन्म हो गया हो। इस अवस्था में व्यक्ति को हम अवतारी बोलते हैं। इस स्थिति में जो व्यक्ति पहुंच जाता है वो अवतारी पुरुष कहलाता है। जैसे राम, कृष्ण, जीसस, बुद्ध, महावीर और आचार्य पंडित श्री राम शर्मा, रामकृष्ण परमहंस, ये चौथे स्थिति पे जाकर के पहुंच गए। अब इन्हें जीवित अवस्था में जो लोग पहचान जाते हैं वह उन्हें भगवान मानने लगते हैं, लेकिन जो लोग नहीं पहचानते वो उसे भगवान नहीं मानते। चाहे भगवान राम रहे हों या भगवान कृष्ण हो या जीसस हो, बुद्ध हो, महावीर हो, उनके जीते जी किसी ने भी उन्हें उस श्रेणी में नहीं रखा। मरने के पश्चात लोगों ने उन्हें भगवान का अवतार माना। तो जब व्यक्ति छठवें शरीर में पहुंच जाता है, छठवां शरीर जब उसका जागृत हो जाता है तो फिर उसमें वो अनंत समय तक रहता है और लोगों को अनुदान वरदान भी देते रहता है। उस अवस्था में वो कई जन्मों तक पड़ा रह सकता है, कई समय तक पड़ा रहता है। इसलिए हम जो अवतारी पुरुष होते हैं उनके मंदिर बनाते हैं, उनके मंदिरों में जाते हैं और उन्हें वहाँ जाकर के हमें सुकून मिलता है। भगवान राम के मंदिर में जाते हैं, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, जीसस के में जाते हैं, बुद्ध महावीर के में जाते हैं। आज भी व्यक्ति शांति कुंज हरिद्वार जाता है, वहाँ पर वह अनुभूति करता है उनके होने का, उनका एहसास। क्योंकि इस स्थिति में जो व्यक्ति सातवें शरीर में पहुँच जाता है वह अनंत समय तक रहता है और अपनी स्थिति को वो लोगों को एहसास कराते रहता है। सातवां जो शरीर होता है वो निर्विकार हो जाता है, लेकिन उसे व्यक्ति जीते जी नहीं देख पाता, उसको मरने के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। वह किनारे पर खड़े होकर के तो देख सकता है, जिसे हम निर्माण की स्थिति बोलते हैं। तो वो एक जगह पर किनारे पर खड़े होकर के उसको देख सकता है, लेकिन उसका अनुभव वो मरने के बाद ही प्राप्त कर सकता है, इसलिए उसके बारे में कोई लोग नहीं जानते। तो मित्रों, जो व्यक्ति गायत्री की साधना करता है उसके ये पूरे 6 शरीर जो है वो जागृत हो जाते हैं, और जिनके जागृत हो जाते हैं उनका जीता जागता उदाहरण आज के युग में आचार्य पंडित श्री राम शर्मा, जिन्हें हम परम पूज्य गुरुदेव के नाम से जानते हैं। उन्होंने गायत्री के तप के माध्यम से अपने समस्त शरीरों को जागृत कर लिया, और जागृत करने के पश्चात वो अवतारी पुरुष कहलाने लगे। चाहे हम उन्हें महाकाल का अवतार समझें, प्रज्ञा अवतार समझें या गायत्री का स्वयं का अवतार समझें।
तो जो व्यक्ति छठवें शरीर में पहुंच जाता है वो कब पहुंचता है? गायत्री की साधना से। गायत्री की साधना करने वाला व्यक्ति उस स्थिति पर पहुंच सकता है जहां जाकर के उसे लोग अवतारी पुरुष के रूप में भी जानते हैं। तो मित्रों, आप यदि गायत्री की साधना करते हैं तो निश्चित रूप से आप भी उस स्थिति पर पहुंच सकते हैं जहां कहीं भी इसलिए ईश्वर जब भी जन्म लेता मनुष्य के रूप में लेता है और वो लोगों को बताने का प्रयास करता है कि जब मैं पहुंच गया तो आप भी पहुंच सकते हैं। तो आप गायत्री की साधना करें, निश्चित रूप से आप अपने इन शरीरों को जागृत करने में निश्चित रूप से सफल होंगे। आशा मित्रों, यह जानकारी आपके लिए अच्छी लगी होगी और यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं और हमारे विचार आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों को शेयर जरूर किया करें ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें, और यही एक गुरु का कार्य होता है। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति। नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल।